हमारी दुआ है, दिलों की सदा है, जमीयत के कायद सलामत रहो तुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर गिरामी, उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आज का ये अज़ीमुश्शान तारीख़ साज इजलास जो जमीयत उलमा औरंगाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद किया गया, आपने अभी अकाबिर उलमाए किराम की ज़ुबान से किताब व सुन्नत की रोशनी में समाज सुधार से मुताल्लिक़ ज़रूरी बुनियादी बातें समाअत फरमाई। मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप तवज्जो के साथ हमारी बात समाअत फरमाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और हमारे लिए दुआ भी फरमाएं। तबीयत कुछ कसरत असफ़ार की वजह से मुतासिर है कि अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ, सहूलत के साथ हमें अपनी गुजारिशात पेश करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। कहने वाले ने कहा, अर्श व कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक़ व फ़ारूक हैं, है वो जन्नत जहाँ है क़याम आपका। आप जैसा कोई दो जहाँ में नहीं, इस ज़मीं में नहीं, आसमां में नहीं। आप जैसा कोई दो जहाँ में नहीं, इस ज़मीं में नहीं, आसमां में नहीं। आप हैं रौनक़े बज़्म कौनो मकां, आप हैं रौनक़े बज़्म कौनो मकां। आप हैं ज़ीनते महफ़िले कुन फ़कां, आप हैं ज़ीनते महफ़िले कुन फ़कां। अर्श से फ़र्श तक, अर्श से फ़र्श तक, शर्क़ से ग़र्ब तक नूर फैला हुआ है तमाम आपका। अर्श से फ़र्श तक, शर्क़ से ग़र्ब तक नूर फैला हुआ है तमाम आपका। हुस्न सूरत अजब, हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, फिर अजब उस पे हुस्न कलाम आपका। नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं, नाज करता हूँ अपने मुक़द्दर पे मैं। आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका। हर नमाजी की है अत्तहियात में तस्करा आपका बाद ज़िक्र खुदा। हर मुअज्जिन की मैंने अज़ा में सुना, हर मुअज्जिन की मैंने अज़ा में सुना। एक अल्लाह का नाम, एक नाम आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका एहसान है कि हम आप दीन की बात सुनने और अमल करने के वास्ते यहाँ बैठे। एक उस्ताद साहब थे, ज़रा आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं तब हम बात शुरू करें। उस्ताद भी शायर किस्म के थे, उनके कुछ शागिर्द थे। यहाँ अगर कोई उस्ताद शायर हो तो हमें माफ़ करेंगे, ये बात बरसबील तस्करा अर्ज करते।
तो उस्ताद शायर के पास कुछ उनके शागिर्द शेर कहना, शेर पढ़ना, शेर लिखना सीख रहे थे। एक दिन उस्ताद शायर ने अपने एक शागिर्द को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा शेर सुनाऊंगा कि वो एक शेर 1 लाख रुपये का है। उस्ताद ने शागिर्द को शेर सुना दिया। शागिर्द ने समझ लिया कि हमारे पास 1 लाख रुपये वाला शेर आया, इसका मतलब 1 लाख रुपया हमारे पास आ गया। वो सब्जी मंडी पहुंचकर उसने सब्जी की दुकान से 5 किलो आलू खरीदा। आलू बेचने वाले ने जब पैसा मांगा तो उसने वही 1 लाख रुपये वाला शेर सुनाया। तो आलू बेचने वाले ने कहा, हमारा आलू तुम वापस कर दो, अपना 1 लाख रुपये वाला शेर वापस ले जाओ। वो जूते की दुकान पर पहुंचा, उसने 2 जोड़ा जूता खरीदा। जूता बेचने वाले ने पैसा मांगा तो वही 1 लाख रुपये वाला शेर सुनाया। तो जूता बेचने वाले ने कहा, ये 1 लाख रुपये वाला शेर वापस ले जाओ, मेरा जूता मुझको वापस कर दो। ये अपने उस्ताद के पास पहुंचा, कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, आज पता चला कि आप झूठ भी बोलते हैं। कहा, क्या हुआ? कहा, आपने कहा था ये शेर 1 लाख रुपये का है। इस 1 लाख रुपये वाले शेर से तो 5 किलो आलू नहीं मिलता, 2 जोड़ा जूता नहीं मिलता। तो उस्ताद समझ गया कि यह अहमक आदमी, इसने हमारी बात को समझा नहीं। तो उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, कलाम की कीमत साहिबे कलाम जानता, शेर की कीमत शेर समझने वाला जानता, जुबान की ताकत अहले जुबान जानते हैं। अगर शेर की कीमत का तू अंदाजा करना चाहता है तो तुझे शुअरा की मजलिस में जाना पड़ेगा, उदबा की महफिल में जाना पड़ेगा, साहिबे कलाम से मिलना पड़ेगा, मालिके जुबान से मिलना पड़ेगा। पता क्या चला, सब्जी मिलती है सब्जी मंडी में, चमड़ा मिलता है चमड़ा मंडी में, लोहा मिलता है लोहा मंडी में, कपड़ा मिलता है कपड़ा मंडी में, लकड़ा मिलता है लकड़ा मंडी में, दीन मिला करता है दीन की मंडी में। नबी की सुन्नत मिलती है, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले दीवानों की जिंदगी से। जैसे खुशबूदार जगह पर जाने से खुशबू मैसर आती, बदबूदार जगह पर जाने से बदबू हासिल हुआ करती है। आप आए हैं समाज में सुधार पर पैदा करना चाहते हैं, अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को दुरुस्त करना चाहते हैं, उसके लिए उसूल क्या इख्तियार करें, ज़ाब्ता क्या होना चाहिए। हमारी जिंदगी में सुधार और हमारे समाज में निखार, हमारी इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी काबिले अजर सवाब कब बनेगी? जब हमारा अमल अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक हो जाए। हम नबी का तरीका इख्तियार न करें, सिर्फ नारा लगाने से, तजवीज पास करने से, मेमोरेंडम जमा करने से न समाज में सुधार हुआ न हो सकता। कल भी इस गंदे समाज का इलाज अल्लाह का फरमान, पैगंबर का पाकीज़ा तरीका, उसने दौरे जाहिलियत को खैरुल कुरून बनाया था। आज उस बीमारी का हम इलाज चाहते हैं तो हमारा रिश्ता अल्लाह के पैगंबर की जात से मजबूत होना चाहिए। मैंने आपके सामने जो नातिया अशआर सुनाए उसके अंदर 3 बातें आई।
एक तो नबी का नाम, दूसरे नबी का काम, तीसरे नबी का मकाम। तीन बातों की तरफ इशारा किया गया। नबी का नाम, नबी का काम, नबी का मकाम। अब तीन बात अगर हम बयान करेंगे तो वक्त हमारा साथ नहीं देगा, इसलिए सिर्फ एक बात हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे कि हम आप जिसको अल्लाह का पैगंबर मानते, जिसको अल्लाह का नबी मानते, उस नबी का मकाम क्या, उस नबी का मकाम क्या। तो उसूली तौर पर जरा तवज्जो के साथ हमारी बात समाअत फरमाएं। हम अखबार की सुर्खी के कायल नहीं, जो बात कहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, जो दावा करेंगे उसकी पुष्ट पर दलील पेश करेंगे। हमारा अकीदा, हमारा ईमान कि नबी की जात और है और नबी की बात और है। नबी की जात उम्मत के लिए नमूना बनाई गई, उम्मत के लिए नबी की जात बेहतरीन नमूना। नबी होता कैसा, नबी कहते किसको, सुनो मैं चंद मिसालें देता हूं। नबी की जात जामे होती, नबी की जात कामिल होती, नबी की जात में अल्लाह वो कमाल पैदा करता कि पूरी दुनिया के इंसान सुबह कयामत तक आने वाले सब मिल करके नबी के एक कमाल का मुकाबला नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर नबी की जात में अल्लाह ने वो कमाल पैदा किया कि नबी वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से नबी का वजू नहीं टूटा करता। पूरी दुनिया के तमाम कुतुब, अब्दाल, शब्बेदार, तहज्जुद गुजार, औलिया, सहाबा, अज़वाज मुतहरात, नबी के अलावा कायनात में से कोई वजू करके सो जाए तो सोने की वजह से उसका वजू टूट जाता। मगर नबी की जात में अल्लाह ने ये कमाल रखा कि सोने की वजह से नबी का वजू नहीं टूटा करता। क्यों? दलील उसकी ये कि नबी जब सोता है तो नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता रहता है, लिहाजा नींद नबी के वास्ते नाकिदे वजू नहीं। नबी वजू करके सोया और सोकर नबी उठे बगैर ताजा वजू किए हुए, उसी पुराने वजू से नबी नई इबादत कर सकता है। नींद से नबी का वजू नहीं टूटा करता। अल्लाह ने नबी की जात में ये मुनफरिद कमाल पैदा फरमाया। इसी तरह नबी ख्वाब में अगर कोई चीज देखता तो नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता। कोई वली ख्वाब देखे वो उसके हक में बशारत की चीज हो सकती, मगर वली के ख्वाब पर शरीयत की दीवार को तैयार नहीं किया जा सकता। वली के ख्वाब पर शरीयत तामीर नहीं की जा सकती। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ नबी के ख्वाब को हासिल, नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता। नबी की जात में ये कमाल। और नबी की जात में तीसरा कमाल बेमिसाल कि नबी के जिस्म पर पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठा करती। नबी के जिस्म पर पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठा करती। क्यों? इसलिए कि मक्खी बैठती है गंदी जगह पर, और नबी का जिस्म सरापा ये खुशबूदार हुआ करता। नबी के खमीर में
जन्नती मिट्टी शामिल की जाती। फरमाया इन्ना अजसादल अंबिया खुलकत मिन अरवाहिल जन्ना, अंबिया के जिस्म मुबारक को जन्नतियों के खवास पर पैदा किया जाता, इसीलिए नबी के जिस्म से निकलने वाला पसीना मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार। ये जिस्म बना है जन्नती मिट्टी से, और जन्नती मिट्टी का खासा खुशबूदार होना, इस मिट्टी से जो पसीना निकलेगा वो खुशबूदार कहलाएगा। और मक्खी को खुशबू से अल्लाह वास्ते बैर, लिहाजा मक्खी खुशबूदार जगह पर बैठती नहीं है, मक्खी बैठती है बदबूदार जगह पर। नबी का जिस्म सरापा, मक्खी के बैठने का मौका नहीं, मक्खी नबी के जिस्म पर बैठ नहीं सकती। ये कमाल सिर्फ नबी के जिस्म को हासिल है। चौथा कमाल, पूरी जिंदगी नबी को कभी जमाई नहीं आती। हम आप लेटर बख्श की तरह मुंह खोलने लगते, बैठे बैठे मुंह के दोनों दहाने खोल देते। नबी को पूरी जिंदगी कभी जमाई नहीं आती। क्यों? जमाई ये शैतान के असर से आया करती है। बुखारी में रिवायत मौजूद, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्नमा तसाउब मिन शैतान, जमाई ये शैतान के असर से आया करती। नबी का जिस्म सरापा इन आलाइश से पाक हुआ करता। नबी को कभी जमाई नहीं आया करती। तो जिस नबी की जात में अल्लाह ने ये कमाल पैदा किया, उस जात से जो अमल जाहिर होगा वो अमल भी बाकमाल होगा, वो अमल भी बेमिसाल होगा, वो अमल भी लाजवाब होगा, वो अमल भी लाजवाब हो। जब नबी की जात में ये कमाल, नबी के हाथ में कमाल। अरे हाथ तो बहुत बड़ी चीज, नबी की उंगली में बेमिसाल कमाल। आप कुरान पढ़ें, सूरह ताहा की आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने मूसा से कहा हाथ में जो लाठी है वो दरिया के सीने पर मार दो। मूसा ने हाथ में मौजूद लाठी दरिया के ऊपर मारा तो दरिया में रास्ता बन गया। क्या पता चला? मूसा जमीन पर खड़े हैं, मूसा के हाथ में लाठी, मूसा की लाठी की मार दरिया के ऊपर और दरिया जमीन के ऊपर। मूसा का ये कमाल जमीन पर जाहिर होता, मगर यतीम अब्दुल्ला खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े। अबू जहल की पार्टी ने कहा उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम ईमान लाएंगे। नबी ने मक्का की जमीन पर खड़े होकर उंगली से इशारा किया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से चांद के 2 टुकड़े किए। साहिब फतहुल बारी ने लिखा कि चांद का एक टुकड़ा कोहे सफा की तरफ और चांद का दूसरा टुकड़ा कोहे मरवा की तरफ। वो सारे के सारे कहने लगे कि मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया। कहीं चांद के 2 टुकड़े होते, इसने चांद पर जादू किया। तो कहा अगर जादू किया गया तो सिर्फ मक्का में चांद के 2 टुकड़े दिखेंगे, अगर जादू नहीं है तो मक्का से बाहर भी चांद के टुकड़े दिखेंगे। वफ्द भेजा, कबाइल से उन्होंने मुलाकात किया, उन्होंने तायीद किया, तस्दीक किया कि हाँ हाँ फला रात में हमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे हैं। ये कमाल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि मूसा के हाथ का मोजिदा जमीन पर खड़े होकर पानी के सीने पर जमीन के ऊपर जाहिर, मगर यतीम अब्दुल्लाह की उंगली का कमाल आसमान पर चांद के ऊपर जाहिर है। नबी का कमाल बेमिसाल है और नबी का कमाल लाजवाब।
उंगली की बात आई। मैं एक बात और अर्ज करता हूं, खैबर से वापसी पर अल्लाह के पैगंबर ने ज़ोहर की नमाज अदा किया, फिर हजरत अली को किसी ज़रूरत से भेजा। अली आए, नबी असर की नमाज से फारिग, अली की रान पर नबी ने सर रख के आराम करना शुरू किया। अली ने नबी को जगाया नहीं और अली की असर की नमाज कज़ा हो गई। नबी की आंख खुली तो सूरज गुरूब कर चुका था, गुरूब हो चुका था। नबी ने अली से पूछा असर की नमाज पढ़ी? तो अली ने कहा मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह से कहा, अरे अल्लाह, अली ये तेरा बंदा तेरी फरमा बरदारी और तेरे पैगंबर की इताअत में लगा रहा, डूबे सूरज को वापस कर दे, डूबे सूरज को लौटा दे। हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, मैंने डूबे सूरज को दोबारा निकलते हुए देखा। और इस रिवायत को इमाम तहावी ने सनदे सही के साथ नकल किया। कोई जाहिर रिवायत की सनद पर एतराज नहीं कर सकता है। अजीम मुहद्दिस रिवायत की सनद पर अपना एतमाद जाहिर करता। ये अल्लाह के पैगंबर का कमाल था। उंगली से इशारा किया तो चांद पर असर हुआ, उंगली से इशारा किया तो डूबा सूरज वापस आया। इस नबी के कमाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब नबी की उंगली में ये कमाल, तो नबी की हथेली और मुट्ठी में कितना कमाल होगा। नबी की हथेली और नबी की मुट्ठी में कितना कमाल हो। अबू जहल आया, मुट्ठी बंद करके आया, कहा ऐ यतीम अब्दुल्ला, तुम कहते हो मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे पास खबर आती है, मैं बात की बात बता देता, बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। नबी से कहा बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या। तो नबी ने कहा अबू जहल, मैं ये बताऊं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या तेरी बंद मुट्ठी में जो चीज है वो बताए कि मैं कौन। मैं तेरी बंद मुट्ठी में क्या चीज मैं बताऊं, या तेरी मुट्ठी में बंद चीज बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा ऐसा होगा। इतने में अबू जहल की मुट्ठी में मौजूद 6 कंकरियां बोलती हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने उन कंकरियों को जमीन पर पटक दिया, कहा इन कंकरियों के ऊपर जादू कर दिया गया। अरे जालिम, कंकरियां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमतो जलाल और आपके सरापा कमाल का तस्करा कंकरियों ने किया। आका खड़े हैं, सामने देहाती नजर आया, बुलाया, फरमाया इधर आओ। वो देहाती करीब आया, कहा कहां जा रहे हो, कहा अपने घर जा रहे हैं। कहा मुझसे खैर की बात लेते जाओ, मुझसे खैर की बात लेते जाओ। नबी मुसाफिर को खैर की बात बता रहे हैं। पूछा कौन सी खैर की बात। तो नबी ने कहा कहो तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व तशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा ये खैर की बात है कि नहीं है, मैं मानूं कैसे। ये खैर की बात है या नहीं है, मैं मानूं कैसे। तो नबी ने कहा तू कैसे मानेगा। कहा इस पर गवाह पेश कीजिए कि ये खैर की बात। वहां मैदान में नबी खड़े, कोई गवाह मौजूद नहीं। दूरी पर दरख्त गड़ा हुआ था, दरख्त खड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी ने उस गड़े दरख्त की तरफ इशारा किया, अरे दरख्त अपनी जगह छोड़ दे, चलकर हमारे पास आ और इस खैर की बात पर गवाही दे। उस दरख्त ने करवट लिया, उसकी जड़ें ढीली हुई,
दरख्त चलता चला आया। नबी की खिदमत में आने के बाद उस दरख्त ने 3 मरतबा इस बात की गवाही दिया कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। उस देहाती ने जब दरख्त की गवाही को सुना तो उसने ईमान कबूल किया। ये कमाल है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का। नबी की उंगली में ये कमाल, तो मुसलमानों सोचो नबी की हथेली में कितना कमाल, नबी की हथेली में कितना कमाल। नबी की हथेली का कमाल हुदैबिया के 1500 सहाबा बताते, असहाबे हुदैबिया बताते हैं कि हम नबी के साथ थे, ठहरे ठहरे हमारे पास से पानी खत्म, हमको प्यास सताने लगी। हमने पैगंबर से कहा अल्लाह के रसूल हम प्यासे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये वो मुकद्दस जमात है जिसको सहाबे किराम कहा जाता रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये वो मुकद्दस जमात है जिनके ईमान को उम्मत के लिए मेयार बनाया गया। ये वो मोहतरम जमात है जिनके अमल को उम्मत के लिए नमूना बनाया गया। ये वो जमात है इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अल्लाह ने हमेशा हमेश के लिए इन्हें अपनी रिजामंदी का परवाना अता फरमाया। ये वो जमात है जिसको नबूवत की दलील कहा जाता। सहाबा पर एतमाद न करना, नबूवत की दलील को कंडम कर देना। वो सहाबा जो सब्र इस्तकलाल के पहाड़ थे, जो अज़्म इरादा के इमाम थे, वो नबी से कहते आका अला तश या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर प्यास, अल्लाह के नबी पानी का इंतजाम कीजिए। प्यास से हलक कांटा हो रहा है, होठ पर पोपड़ियां जम रही हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मस्कीदे लाओ, छागलें लाओ। साहबा कहते हैं पानी से मस्कीदे खाली, छागलों में पानी नहीं। कहा प्याला लाओ, प्याला लाया गया। कहा मस्कीदे के मुंह को उलट दो, छागलों के मुंह को पलट दो। साहबा ने मस्कीदे छागल पलट दिए। बमुश्किल तमाम थोड़ा पानी प्याले के सीने में जमा हुआ। यतीम अब्दुल्ला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाली प्याले के सीने पर अपनी मासूम हथेली रख दिया। नबी ने अपनी हथेली रख दिया। नबी की हथेली का रखा जाना था कि नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी का फव्वारा निकला है। पानी उबला, पानी बढ़ा, पानी बहने लगा, पानी चलने लगा। सहाबा की निगाहें देखती हैं ये रेगिस्तान, ये रेत का ढेर जहां दूर दूर तक पानी का कतरा नजर नहीं आता, वहां पानी बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। सहाबा ने मस्कीदों को पानी से भर लिया, अपनी छागलों को भर लिया, प्यासे जानवरों को आसूदा कर दिया, अपनी प्यास को बुझा लिया, वजू से फरागत हासिल कर लिया। मगर नबी खाली प्याले के सीने पर हथेली रखे हुए हैं और नबी की उंगलियों के दरमियान से पानी का फव्वारा निकल रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। सहाबा का यकीन कहने लगा, सहाबा का यकीन कहने लगा अगर नबी ने हथेली न हटाया तो इस रेगिस्तान में सैलाब आ जाएगा, इस रेगिस्तान में सैलाब आ जाएगा। सहाबा एक जुबान होकर कहते हैं हस्बुना या रसूल अल्लाह, हस्बुना या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर बस कीजिए। अल्लाह के नबी हाथ उठाइए। नबी ने हाथ उठाया, पानी का उबलना बंद हुआ। जिस नबी के हथेली में अल्लाह ने ये कमाल रखा, मुसलमानों सोचो उस नबी मोहतरम की जात में
अल्लाह ने कितना कमाल रखा। बात आई हथेली की, एक बात मैं और कहता हूं, तवज्जो फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने मकसद जिंदगी किताबुल्लाह, हदीस रसूलुल्लाह पढ़ना याद करना बनाया। ये मदारिस के तलबा, मदारिस का अमला जिस काम में लगा हुआ, आज फालतू किस्म के लोग समझते हैं जैसे हम फालतू कमेटी के मेंबर, ऐसे मदरसे वाले भी फालतू काम में लगे हुए। ये सरापा अहमकाना ख्याल। ये हजरत अबू हुरैरा के अमल की नकल है। ये अबू हुरैरा के अमल की नकल है। अबू हुरैरा नबी के पास आए, कहा अल्लाह के पैगंबर आप जानते हैं न मैं खजूर के बाग का मालिक, न मैं खजूर की मंडी का मेंबर। मकसद जिंदगी कुरान याद करना, आपका फरमान महफूज करना। मेरा हाफजा कमजोर है, दुआ फरमा दीजिए। तो नबी ने अबू हुरैरा से कहा चादर फैलाओ। अबू हुरैरा ने चादर बिछाया। नबी ने अपनी हथेली यूं मिलाकर 3 लप अबू हुरैरा की चादर की जानिब यूं इशारा किया जैसे आप हथेली से कुछ डाल रहे। मगर अबू हुरैरा कहते खाली हथेली बतौर इशारा लप बनाकर 3 मर्तबा आपने चादर में डाला। कहा अबू हुरैरा इस चादर को सीने से चिमटा लो। अबू हुरैरा ने चादर को सीने से चिमटाया तो अबू हुरैरा के हाफिजे में इनकलाब बर्पा हो गया। अब जो पढ़ते याद हो जाता, जो सुनते महफूज हो जाता। अबू हुरैरा ने नबी की हथेली का कमाल देखा, दूसरी मजलिस में आए, कहा अल्लाह के पैगंबर दुआ फरमाइए, अल्लाह हमारे मुआशी निजाम को दुरुस्त फरमा दे। नबी ने कहा अबू हुरैरा करीब आओ। करीब आए, कहा जंबील के मुंह को खोल दो। अबू हुरैरा कमर में जो पट्टा बांधे रहते उसमें जरूरी सामान रखते। अबू हुरैरा से कहा जंबील के मुंह को खोल दो। अबू हुरैरा ने जंबील के मुंह को वाह किया। नबी ने अपनी मुट्ठी से 3 मुट्ठी खजूर अबू हुरैरा की जंबील में डाला। अबू हुरैरा भी देख रहे हैं कि नबी ने अपनी मुट्ठी से खजूर लिया और हमारे कमर के पट्टे में डाल दिया। 3 मुट्ठी खजूर डालने के बाद अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा इन खजूरों को शुमार न करना। अबू हुरैरा इन खजूरों को शुमार न करना। भूख लगे हाथ डाल के निकाल के खा लेना, दोस्त अहबाब को खिला देना, साइल को नवाज देना। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने खाना खिलाना शुरू किया मगर उन खजूरों को शुमार न किया। यहां तक कि नबी ने पर्दा फरमाया, नबी का विसाल हो गया। अबू हुरैरा की जंबील में खजूरें मौजूद। सिद्दीक अकबर की खिलाफत का जमाना खत्म, अबू हुरैरा की जंबील में खजूरें मौजूद। हजरत उमर की खिलाफत का जमाना खत्म, अबू हुरैरा की जंबील में खजूरें मौजूद। हजरत उस्मान की खिलाफत का जमाना आया। सन 35 हिजरी का मौका है। उस्मान बीरे उरैस के मुंडेर पर बैठकर अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी निकालते पहनते, बेइख्तियार अंगूठी उंगली से निकलकर कुएं में गिर गई। अबू हुरैरा कहते हैं उस्मान की उंगली से अंगूठी का गायब होना था कि मेरी जंबील से खजूरें गायब हो गई। मैंने कहा आपने सुना, मगर मैं जो कहना चाहता हूं उधर आपने ध्यान न दिया। मैंने कहा अबू हुरैरा को खजूरें मिली नबी की मुट्ठी से, हथेली से। और अबू हुरैरा कहते हैं सन 35 हिजरी तक उस जंबील में खजूरें। सवाल पैदा होता अबू हुरैरा ने उन खजूरों को कीड़े मकोड़े के हमले से बचाने के लिए किसी दवा पाउडर मांझन का इस्तेमाल नहीं किया। इतने तवील अरसे तक उन खजूरों में कीड़े पैदा न हुए। इस तवील मुद्दत तक वो खजूरें खत्म न हुई। अबू हुरैरा कहते हैं
उस अंगूठी का कुएं में गिरना था कि जंबील से खजूरें खत्म हो गई। सवाल होता वो अंगूठी कौन सी थी? वो अंगूठी अल्लाह के पैगंबर की अंगूठी थी। नबी ने जब बादशाहों के नाम दावती तबलीगी खुतूत, आपने दावत का पैगाम तहरीर के वास्ते से सरबराहान ममलकत के पास भेजा, तो उस जमाने में कागज के मोतबर मुस्तनद होने के लिए साइन या मुहर का होना जरूरी। नबी उम्मी थे, इसलिए आपने मुहर के लिए चांदी की अंगूठी तैयार करवाई। और आपकी अंगूठी पर कलमा-ए तय्यबा लिखा हुआ था। वो अंगूठी नबी की उंगली से निकलकर अबू बकर उमर की उंगली से गुजरकर उस्मान की उंगली तक पहुंची। और नबी ने कहा था, उस्मान, जब ये अंगूठी गायब होगी, वो अंगूठी नबी की उंगली से निकलकर उस्मान की उंगली तक अंगूठी पहुंची। और नबी ने उस्मान से कहा था, जब ये अंगूठी गायब हो जाएगी, नबूवत की बरकत का खात्मा हो जाएगा। नबी का हाथ खजूर पर लग जाए तो अल्लाह खजूर में इनकलाब बर्पा फरमा दे। नबी की जात में अल्लाह ने ये कमाल रखा, जिस नबी के हाथ में अल्लाह ने ऐसा कमाल रखा, तो मुसलमानों सोचो उस पैगंबर के कदमे मुबारक में कितना कमाल हो, नबी के कदमे सरापा में कितना कमाल होगा। नबी के कदमे मुबारक के कमाल का अगर पता लगाना तो जाओ उहद पहाड़ से पूछो। अल्लाह उहद पहाड़ को बोलने की ताकत दे और जमाना उहद पहाड़ से सवाल करे, उहद पहाड़ बता, तेरे ऊपर नबी ने कदम रखा, अबू बकर उमर उस्मान ने कदम रखा, तो तू हिलने लगा। नबी उहद पहाड़ पर आए, नबी ने अपना कदम उहद पहाड़ के सीने पर रखा, उहद पहाड़ हिलने लगा। आज भी उहद पहाड़ मदीना में मौजूद है। हजारों हाजी उहद पहाड़ पर दोनों कदम जमा कर खड़े रहते। हिलना तो दूर की बात, उहद पहाड़ इन हजारों हजार लोगों का वजन महसूस नहीं करता। मगर आज नबी ने कदम रखा, उहद पहाड़ हिलने लगा। नबी ने अपने कदम से ठोकर मारी, उसकुन या उहद अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ऐ उहद पहाड़ तू ठहर जा, तेरे ऊपर नबी खड़ा। अब अगर कोई उहद पहाड़ से सवाल करे और अल्लाह उहद पहाड़ को बोलने की ताकत दे, पूछे कि उहद पहाड़ तू क्यों हिला, तो उहद पहाड़ कहेगा, जिस वक्त खातिमुल अंबिया ने मेरे सीने पर कदम रखा तो मैंने दुनिया के पहाड़ों को देखा, तो दुनिया के पहाड़ों पर मकान बसते थे, उन मकानों में मकीन रखते थे, उन मकानों में मकीन रहते थे। और उस वक्त जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे सीने पर खातिमुल अंबिया का कदम मुबारक था। मैं अपने मुकद्दर पर मचल गया। कहा कहने वाले ने, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक उहद पहाड़ के सीने पर पड़ जाएं तो उहद पहाड़ की किस्मत, उसका मुकद्दर बदल जाए। नबी के कदमे मुबारक की इज्जत और मकाम अगर जानना तो पूछो हजरत उस्मान से। उस्मान नबी के पास आए, कहा अल्लाह के पैगंबर आज हमारे घर आपकी दावत। तो नबी ने उस्मान की दावत को मंजूर किया। उस्मान नबी को लेने आए। उस्मान नबी को लेने आए। जब नबी चलने लगे तो उस्मान नबी की जाए कदम पर कदम रखते। उस्मान नबी के निशाने कदम पर कदम रखते। नबी ने चंद कदम चलने के बाद आहट महसूस किया।
उस्मान से कहा, उस्मान तुम मेरे निशाने कदम पर कदम रखते। हजरत उस्मान ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, आज मैंने ये इरादा किया, नबी के दौलत कदा से उस्मान के गरीब खाने तक नबी के जितने कदम पड़ेंगे, हर कदम के बदले में हम एक गुलाम आज़ाद करेंगे। हर कदम के बदले में हम एक गुलाम आज़ाद करेंगे। नबी के कदम के बदले में अगर नबी का चाहने वाला गुलाम आज़ाद कर दे तो नबी के कदम मुबारक का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ने बेहतरीन नमूना रखा। रसूल की जिंदगी में उम्मत के वास्ते बेहतरीन नमूना। पता क्या चला? पता ये चला, नबी की जात जामे, इस जात से जाहिर होने वाला हर अमल ये उम्मत के वास्ते आइडियल है, सांचा है, फरमा है, ढांचा है, नमूना है। उम्मती का अमल नबी के नमूने अमल के ऐन मुताबिक होना चाहिए। नबी के नमूने अमल से उम्मती का अमल न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए। नबी के नमूने अमल से अमल को घटाना ये भी जुर्म कहलाएगा, और नबी के नमूने अमल से अमल को बढ़ाना ये भी जुर्म कहलाएगा। नमूने का मतलब ये है कि अमल न घटने पाए, अमल न बढ़ने पाए। घटाना भी ऐब, बढ़ाना भी ऐब, घटाना भी जुर्म, बढ़ाना भी जुर्म। अमल वो मोतबर, उस अमल पर अजर मिलेगा जो अमल अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुबारक नमूने अमल के ऐन मुताबिक होगा। अगर अमल घट गया रद्द किया जाएगा, अगर अमल नबी के अमल से बढ़ गया मुंह पर मार दिया जाएगा। इसीलिए नबी को अल्लाह ने भेजा कि अमल का नमूना नबी की जात से लो। हर अमल का सांचा नबी उम्मत के सामने पेश करेगा। आज समाज में सुधार की बात, सोसाइटी में निखार की बात, हमारा अमल या तो नबी के अमल से घट जाता है, हमारा अमल या तो नबी के अमल से बढ़ जाता। हम तो आपको उम्मती समझते थे। तवज्जो फरमाइए, जरा पैराग्राफ बदल के एक बात मैं कहूंगा। हम तो आपको उम्मती समझ रहे थे, मगर आपने घटाना शुरू कर दिया, आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। न आपको घटाने का पावर, न आपको बढ़ाने का पावर। नबी ने अमल के लिए जो नमूना दिया वही नमूना नजात का सामान, और उसी नमूने पर कामयाबी। अगर अमल नबी के नमूने अमल से बढ़ा जुर्म कहलाएगा, और नबी के नमूने अमल से अमल घटा जुर्म कहलाएगा। नमूने अमल पेश करना ये नबी का काम है, नबी का काम। आपने घटाने बढ़ाने का काम अपने जिम्मे ले लिया तो नऊज बिल्ला आप दर पर्दा नबूवत के स्टेज पे नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। ये घटाने बढ़ाने का पावर आपको कहां से मिल गया? नबी भेजा जाता इसीलिए कि उम्मत को अमल का नमूना मिल जाए। नबी नमूने अमल कामिल दे करके गया। अब ये घटाने का काम और बढ़ाने का काम, ये इजाफी काम करने वाले दर पर्दा नबूवत के स्टेज पर गासिबाना कब्जा करना चाहते। ये जुर्म बहुत बढ़ा हुआ जुर्म, ये जुर्म बड़ा भयानक है। इसने इस्लामी समाज की शनाख्त को खत्म कर दिया और इस्लामी मिजाज को इस घटाने बढ़ाने ने मुर्दा कर डाला है। अकाबिरे देवबंद, दारुल देवबंद रोजे अव्वल से पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ,
पूरी इज्तिमाइयत के साथ, अपनी पूरी सलाहियत के साथ पूरी दुनिया में दारुल की एक सदा है, उसकी एक पुकार है, उसका एक ऐलान है, लोगों आओ आओ नबी के मानने वाले आओ, आओ नबी से मोहब्बत करने वाले आओ, आओ नबी से ताल्लुक रखने वाले आओ, नबी के नमूने अमल की रोशनी में अपने अमल में सुधार पैदा करो। खबरदार खबरदार, अमल घटना नहीं चाहिए, होशियार होशियार, अमल बढ़ना नहीं चाहिए। मगर वाकया ये है कि आज समाज में असली सूरत अमल की चंद नाआकिबत अंदेश किस्म के लोगों ने अमल के नमूने अमल को या तो घटा रखा है या बढ़ा रखा है। यहां मैं एक दो मिसाल दे दूं ताकि मसला बिल्कुल मसाला बन जाए, आपकी समझ में बात आसानी के साथ आ जाए। आप अपने अगल बगल जरा ध्यान रखिएगा, कोई साहब फर्श से अर्श पे न जाने पाए। कोई साहब आपके अगल बगल में बैठे हुए, पता चला बैठे हैं फर्श पर, मजा ले रहे हैं अर्श का, तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ ही रहे। हम जाग कर बात करते हैं, इसलिए सोने वालों को हम जागता हुआ देखना चाहते। अगर कोई ज्यादा तवज्जो डालने लगता, अर्श से उधार मांगने लगता, तो मैं उनसे कहता हूं हमारे साथ रहो, हमारा साथ छोड़ के न जाओ। नबी के नमूने अमल से अमल न घटना चाहिए, अमल न बढ़ना चाहिए। क्या जरूरत है जमीयत उलमा, क्या जरूरत है इन उलमाए किराम, इन अइम्मे इदाम। वो आपसे अपील करते, हर जुमा में खिताब में ऐलान करते, अपनी खुशी को अपनी गमी को नबी के नमूने के मुताबिक बनाओ, नबी के नमूने के मुआफिक बनाओ। इधर देखो, इधर हमारी तरफ, ये शैतान क्या, हमको इस वक्त देखना सवाब। मैं दावे से कहता हूं, कोई रद्द करे हमारी बात का, हम दीन की बात पेश कर रहे हैं। जो दीन बताए उसकी बात तलब के साथ सुनना चाहिए। इसीलिए उलमा ने मसला लिखा, जो बेतवज्जुही से दीन की बात सुने, दीन की नाकदरी कर रहा हो, उसे दीन नहीं बताना चाहिए। इसमें दीन की तौहीन लाजिम आती, इसमें दीन की बेअदबी होती। हम दीन की बेअदबी, दीन की तौहीन को किसी कीमत पर बर्दाश्त न किया है, न करेंगे। आज हमने अमल घटाना बढ़ाना शुरू कर दिया। शादी ब्याह में, अभी कल मैं था एक बड़ा शहर, गालिबन भीड़ नाम, पता चला वहां एक शादी हुई तो बारातियों की गाड़ियों की तादाद 200 से ज्यादा थी। 200 से ज्यादा बाराती गाड़ियों पर सवार होके आए। मुसलमानों, बारात का इस्लाम से क्या लेना? कोई बताए, कोई दिखाए कि नबी ने अपना निकाह किया, सहाबा को बाराती बनाया। कोई बताए नबी ने अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, उनके दामाद बारात लेकर आए। बारात का निकाह से कोई लेना देना नहीं। जाहिल किस्म के लोग, लिटरेचर पढ़ने वाले, अखबार की मालूमात जमा करने वाले, बाज दफा लोगों को कंफ्यूज करने लगते और यूं बकवास करते कि हजरत अली की निकाह में नबी ने ये इंतजाम करवाया था, लिहाजा वो माल जहेज का माल। अरे जाहिल, अपने इस खराब खोपड़े का सही इलाज करवा ले। इसमें जो तूने जिहालत का भूसा भर रखा है, इसे निकाल बाहर कर दे। ये किसी नबी के दुश्मन की उड़ाई हुई बात। तवज्जो उलमाए किराम, तवज्जो फरमाए, ये नबी के दुश्मन की उड़ाई हुई बात। सवाल पैदा होता, नबी ने फातिमा के निकाह में बकौल कसे ये सामान जहेज के नाम पर दिया, तो सवाल पैदा होता, नबी के घर में 3 लड़कियां और थी, उनका भी निकाह नबी ने किया, तो नबी फातिमा को जहेज दे,
ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम को जहेज न दे। बात कहाँ आती है, ये जालिम नबी की जात को इस्तेमाल करना चाहता है और नबी के जामे नमूने को खत्म कर देना चाहता और उसे कंडम कर देना चाहता। नबी ने न जहेज दिया, न नबी ने जहेज लिया, न लेने देने को सवाब बताया, इसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह ये बाराती इंटरनेशनल भिखारी, माफ कीजिए जुमला सख्त है, मगर आपने जो गरीब मुसलमानों को जिस मुसीबत में डाल रखा, गरीब बच्चियों की जिंदगी आपके इस काले करतूत ने, ये जानवरों वाली हरकत ने गरीब बच्चियों की जिंदगी को अजीरन कर रखा। मौलाना फारूकी साहब फरमा रहे, उस दौर में लड़कियों को जिंदा रहने नहीं दिया जाता था, जिंदा लड़की को जमीन में दफना दिया जाता। आज काम वही कर रहे हैं, नक्शा सूरत मॉडल जरा चेंज कर दिया, सूरत उसकी वीआईपी बना दिया, हरकत खबासत शरारत वही, वहां जिंदा लड़कियों को दबाया जाता। आज लड़की को जीने का हक दिया जाता मगर जिंदगी गुजारने का पावर नहीं दिया जाता। उसको जिंदा होते ही नहीं मारा जाता, जीने का हक तो देते हो मगर जिंदगी गुजारने का हक नहीं देते। आज लड़की 30 साल की हो जाए और उसकी कलाई में निकाह की चूड़ी ना आए, उसके सर पर निकाह का दुपट्टा ना आए, उसके हथेली को निकाह की मेहंदी न लगने पाए, इसमें रुकावट रोड़ा क्या है? आज का ये नंगा समाज और आज का ये गंदा समाज, जिसने बारात को शादी का जुड़ बनाया, जिसने जहेज को शादी के लिए लाजिमा हिस्सा बनाया, इसका सुन्नत से शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग इस तरह की रिवाज में फंसे हुए, वो नबी के नमूने अमल को बढ़ा रहे हैं, वो नबी के नमूने अमल को बढ़ा रहे हैं। जैसे नबी का नमूना घटाना जुर्म कहलाता, ऐसे नबी के नमूने अमल को बढ़ाना जुर्म कहलाता। जो काम नबी ने किया नहीं, जो काम नबी के सामने किया नहीं गया, जिस काम पर नबी की तस्दीक नहीं, नबी ने सौत नहीं फरमाया, सहाबा ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो उम्मत के लिए शरीयत कैसे हो सकता है? और शरीयत में उसका दाखिला किस रास्ते से हो सकता? उसे जिहालत कहा जाए, शैतानत कहा जाए, शरारत कहा जाए, खबासत कहा जाए, लादीनी कहा जाए, बदमज़हबी कहा जाए। सुन्नत शरीयत वही है जिसे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के वास्ते से उम्मत को अता फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना। यहां सवाल पैदा होता कि रसूल की कुल जिंदगी 63 साल, दौरे नबूवत 23 साल, तो 23 साल में नबी पर यह दीन मुकम्मल हुआ। नबी ने 23 साल में यह मुकम्मल दीन सहाबा को दिया। नबी ने इस 23 साल में जो दीन दिया, जो तरीका दिया, उसमें 2 तरह के तरीके थे। एक तरीका उसमें से वो था जो नबी की जात के लिए खास था, और उसमें से कुछ तरीके वो थे जो सिर्फ उम्मत के वास्ते से थे। तो नबी की 23 साल जिंदगी में ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा नमूने अमल खालिस नबी के वास्ते, उसमें उम्मत के लिए हिस्सा नहीं, और उम्मत के वास्ते नबी ने अलग से खालिस नमूना पेश किया। तो नबी के बाद आमाल नमूने में आपको ऐसे मिलेंगे कि नबी ने वो काम किया है मगर वो नमूना खास है अल्लाह के रसूल के लिए, वो नमूना उम्मत के वास्ते नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने आयत में
उस कैद की वजाहत के साथ आयत नाजिल किया, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह। अल्लाह ये नहीं कह रहे हैं लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना। पता चला कुल जिंदगी नबी की उम्मत के वास्ते नमूना नहीं है, कुल जिंदगी में से कुछ जिंदगी नबी की उम्मत के वास्ते नमूना। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं, ये तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए खाल से भी बाल निकाल रहे। क्या कहा? नबी की कुल जिंदगी उम्मत के लिए नमूना नहीं है, नबी की कुछ जिंदगी उम्मत के वास्ते नमूना। अगर नबी की कुल जिंदगी उम्मत के लिए नमूना मानोगे तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और जवाब कोई दे नहीं सकता है। उसी हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के पैगंबर के पास सहाबा आए, कहा अल्लाह के रसूल ये कुआं सूखा हुआ, इसमें पानी नहीं। तो नबी ने अपने हाथ में तीर लिया और अपने हाथ से उस सूखे कुएं के सीने पर नबी ने तीर गाड़ दिया। नबी का अपने हाथ से तीर का गाड़ना था कि उस जगह से पानी उबलने लगा। अब आपने सीरत मुस्तफ़ा में ये वाक़या नबी का पढ़ा कि नबी ने हाथ में तीर लेकर सूखे कुएं के सीने में गाड़ा, पानी निकला। अब आप दोनों हाथ में तीर लेकर पहुंच गए और दोनों हाथ से सूखे कुएं के सीने पर आपने तीर गाड़ा। पानी निकलना तो दूर की बात, पानी रसने का भी नाम नहीं ले रहा। क्या हुआ? वहां एक तीर नबी ने एक हाथ से गाड़ा, पानी निकला। इस उम्मती ने उस नमूने को नमूना बनाया, दोनों हाथ से तीर गाड़ा, मगर पानी रस नहीं रहा है। जवाब दिया जाएगा ये अल्लाह के पैगंबर का मौजिज़ा है। आदत के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, नबी की जात से कोई चीज जाहिर हो तो उसको दलीले नबूवत कहा जाता, और दलीले नबूवत ये खास है नबी के वास्ते, उम्मत के लिए इसमें नमूना नहीं है। नमूना बेशक नबी की जात से जाहिर हो रहा, मगर ये नमूना खास है नबी के लिए। क्यों? दलील सुनो। हम उम्मती हैं और उम्मती को दलीले नबूवत चाहिए नहीं, नबी को दलीले नबूवत चाहिए। उम्मती को दलीले नबूवत चाहिए नहीं। ना हम नबूवत का दावा करेंगे, ना ऐसी दलील की हमें जरूरत पड़ेगी। ये तो नबी की जात के लिए पता चला नबी की कुल जिंदगी नमूना नबी के वास्ते है, और नबी की कुल जिंदगी में से कुछ नमूना ये उम्मत के वास्ते है। जैसे मैंने मिसाल दिया, नबी ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया, दो टुकड़े हो गए। नबी की जिंदगी में नमूना मौजूद। अब आप सब नहीं, पूरी दुनिया के इंसान, कयामत की सुबह तक के सारे इंसान अपनी दोनों हाथ की तमाम उंगलियां चांद को दिखाएं। पूरी दुनिया के तमाम इंसान अपनी अपनी 10 उंगलियां चांद को दिखाएं कि चांद दो टुकड़े हो जाए। दो टुकड़े होना दूर की बात, चांद हिलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? ये नमूना खास है नबी के वास्ते, ये नमूना दलीले नबूवत बन करके आया, इसमें उम्मत के लिए नमूना नहीं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते नमूना। लिहाजा ये फर्क समझना पड़ेगा कि कुछ नमूने नबी की जात के लिए खास। तीसरी दलील मैं देता हूं, अल्लाह के पैगंबर की कुल बीवियां 11, अज़वाजे मुतहरात 11, विसाल के वक्त नबी की बीवियां 9। उम्मत के लिए कुरान ने क्या हुक्म बयान किया? एक वक्त में 4 निकाह एक साथ कर सकते हैं,
4 से ज्यादा की इजाजत नहीं, मगर एक वक्त में 4 करना ये लाजिम वाजिब फर्ज जरूरी नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया तो कब्र में न इस पर सवाल किया जाएगा न जवाब पूछा जाएगा। ये जायज है, शरीयत ने गुंजाइश रखी है, हालात मुवाफिक हो, शराइत पूरा कर सके, वो एक वक्त में 4 निकाह कर सकता। मगर मोमिन मर्द के लिए एक वक्त में 4 से जायद निकाह हराम, मना। नबी ने तो 11-11 किया। विसाल के वक्त नबी के घर में 9 बीवियां मौजूद थी। अब आप कहे नबी बेहतरीन नमूना, हमने कुरान में पढ़ा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, लिहाजा नबी ने किया है, हम भी करेंगे। एक तो संभाली नहीं जाती, एक तो काबू में रखी नहीं जाती। बादशाह ने ऐलान किया 2 सफ लगाई जाए, तवज्जो, 2 सफ लगाई जाए। एक सफ में वो लोग खड़े हो जाएं जो अपनी बीवियों से डरते हैं, तो लाइन लग गई, ये सफ लंबी हो गई। और दूसरी लाइन में वो लोग खड़े हों जो अपनी बीवियों से नहीं डरते, यानी बीवियां उनसे डरती। तो वो लाइन पूरी की पूरी खाली थी, सिर्फ एक आदमी खड़ा नजर आया। तो बादशाह ने पूछा तुम कैसे खड़े? तो कहा हमारी बीवी खड़ी कर गई इसलिए मैं खड़ा। हमारी बीवी हमको इस लाइन में खड़ी कर गई इसलिए मैं यहाँ खड़ा, बाकी आगे मुझे कुछ पता नहीं कि मैं यहाँ किस लाइन में खड़ा। हम तो अपनी बीवी के गुलाम ज़ादे बने हुए। आप हमको शहजादा साहबजादा न समझिए, हम तो बेगम ज़ादे बन करके आए हैं। हमारी बेगम ने हमको यहाँ खड़ा कर दिया इसलिए इस लाइन में मैं खड़ा हो गया। तो नबी ने 11 निकाह किया। अब आप भी ठाने तो क्या कहा जाएगा, नबी बनने का इरादा कब से? वो नमूना नबी के लिए, उम्मती के लिए नमूना। और मेराज में अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज किया। हजरत मूसा के मशवरे से नबी ने उम्मत की रियायत में कमी की दरखास्त किया, वरना नबी के लिए 50 किया। अगर 50,000 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती तो नबी के लिए अदा करना मुश्किल नहीं था। नबी ने जो कमी की दरखास्त किया, उम्मत की जरूरत और उम्मत की कमजोरी को सामने रखकर, अब आप नबी के नमूने को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना। नबी की कुल जिंदगी का कुछ हिस्सा ये उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना, और रसूल की कुल जिंदगी रसूल के वास्ते नमूना। और नबी का नमूना कितना जामे होता, नबी का नमूना कितना कामिल होता। क्यों? हम में से बाद लोग हैं जिन्हें बाज दफा इबादत का हैजा सवार हो जाता है, इबादत का हैजा सवार हो जाता। अब कुछ नहीं, बस एक रट एक बात, अल्लाह के पैगंबर आए, पता चला 3 सहाबा ने 3 इरादा किया, बुलाया इधर आओ, तुमने क्या इरादा किया? कहा मैंने इरादा किया मैं निकाह नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झमेले में नहीं रहूंगा, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। कहा खड़े रहो। दूसरे से पूछा आपने क्या इरादा किया? तो वो कहते हैं हम रोजे पर रोजा रखेंगे, बगैर रोजे के कोई दिन हम गुजरने नहीं देंगे। कहा खड़े हो जाओ। तीसरे साहब से पूछा आपने? तो उन्होंने कहा हमने इरादा किया अब मैं रात में सोऊंगा नहीं, पूरी रात अल्लाह की दरबारे दुर्बार में सजदा करके राजो नियाज की बात करता रहूंगा। कहा सुनो, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं, मैं रात में सोता भी हूं और रात में उठ के रब के सामने रोता भी हूं। मैं रात में सोता भी हूं और रब के सामने उठ करके रोता भी हूं। मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं और निकाह करके बीवी बच्चों का हक भी अदा करता हूं।
उसी मौके पर आपने फरमाया इन्ना लि जसदी का अलई का हक, इन्ना लि आईनी का अलई का हक, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक, तुम्हारी आंख का तुम पर हक। नबी की जिंदगी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। इसमें अल्लाह का हक भी अदा होता और बंदों का हक भी अदा होता। वो तरीका बेहतर हो नहीं सकता जिसमें एक तरफा हमला किया जाए। अल्लाह का हक अदा करने पर आया तो बंदों के हक का ख्याल नहीं और बंदों की खिदमत के पीछे लगा, अल्लाह की इबादत का ख्याल नहीं। ये नबी के नमूने अमल से हटा हुआ और घटा हुआ तरीका। अल्लाह के पैगंबर मौजूद, नबी के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ जो मारी एक किब्तिया के वतन मुबारक से पैदा। नबी को खबर दी गई कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। नबी आए, पेशानी से चादर हटाई, बेटे इब्राहिम की पेशानी को बोसा दिया। जब नबी की नजर बेटे के चेहरे से टकराई तो नबी की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने नबी को रोता देखा, आका से सवाल कर लिया, अल्लाह के पैगंबर आप बुका अलल मय्यित से मना करते, मय्यित पर रोने से आपने हमको मना किया और हमारी आंखें ये देख रही हैं कि आपके बेटे का इंतकाल हुआ और आपकी आंखें आंसू बहा रही। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, सवाल का जवाब दिया, इन्नल कल्ब यहज़ुन वल ऐन तदमा वला अक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला अक़ूल, और मैं अपनी जुबान से कोई हरफ़े शिकायत नहीं अदा कर रहा हूँ। मालूम हुआ बे इख्तियार अगर आंख से आंसू निकल जाए ऐसे मौके पर तो ये आंसू का निकलना और आंसू का टपकना और आंसू का बह जाना न शरीयत मना करती है और न इंसानी तबीयत इससे अदावत करती। नबी का नमूना कामिल हुआ करता। लिहाजा हर खुशी का काम और हर गमी का काम नबी के नमूने अमल के मुताबिक होना चाहिए। अब आखिरी बात हम कहते हैं, तवज्जो। मैंने एक जुमला बार बार इस्तेमाल किया कि हमारा अमल नबी के नमूने अमल से न घटने पाए न बढ़ने पाए। नमूना नमूना मैंने बार बार जुमला इस्तेमाल किया। नमूने का मतलब आप समझते हैं, फर्मा, सांचा, आइडियल। उसको मिसाल से समझा दें ताकि हर कसो नाकस की बात समझ में आ जाए और जो बेचारा इधर उधर फंसा हुआ वो भी आसानी से सुधर जाए। नमूने को आप इस तौर पर समझिए, मसलन आपका पैर 8 नंबर का, आप बाटा कंपनी की दुकान पर पहुंचे, आपने दुकानदार से कहा मेरा पैर 8 नंबर का है, लिहाजा बाटा कंपनी का 8 नंबर का जूता दे दो। उसने बाटा कंपनी का डिब्बा उतारा, उसमें बाटा कंपनी का जूता, आपने डिब्बे से जूता निकाला, पांव जूते में डाला तो पांव जूते में जाता नहीं, जूता पांव में आता नहीं। हालांकि डिब्बा बाटा कंपनी का, जूता बाटा कंपनी का, और जूते में पांव डाल रहे हैं, हाथ का पंजा नहीं डाल रहे हैं, मगर पांव जूते में जाता नहीं और जूता पांव में आता नहीं। आपने जूता पलट के देखा तो पता चला जूता 7 नंबर का है। 1 नंबर कम हो गया तो पांव जूते में जाता नहीं और जूता पांव में आता नहीं। आपने कहा इस जूते में पांव जाता नहीं। उसने दूसरा डिब्बा उतारा, उसमें भी बाटा कंपनी का जूता निकला, आपने पांव जूते में डाला तो पांव बिला तकल्लुफ जूते में दाखिल हो गया। अब आप खुश हुए कि पांव जूते में चला गया, लाओ जूता पहनकर दुकान में टेस्ट कर लें कि कहीं उंगलियां भिजती तो नहीं, पंजा दबता तो नहीं। अब आप वो जूता पहनकर टेस्टिंग के लिए दुकान में चले तो जूता यहाँ पांव वहां। ये क्या हुआ? ये जूता पांव के साथ चलता नहीं और पांव जूते को लेकर उठता नहीं। जूता यहाँ पांव वहां। अब आप मुड़कर आए, फिर जूता उठा के देखा
तो पता चला जूता है 9 नंबर का। 1 नंबर बढ़ गया तो पांव तो चला गया, दिखने लगा पांव जूते में है, मगर जूता पहनने का जो मकसद है वो मकसद छूटा दिखाई दे रहा। जूता यहाँ है, पांव वहां। अब आप गरज करके बोले, दुकानदार को आपने गेर में लेकर के कहा, मैंने बताया मेरा पांव 8 नंबर का, कभी 7 नंबर का जूता देता, कभी 9 नंबर का जूता देता, अगर 8 नंबर का जूता नहीं तो बताता क्यों नहीं। उसने कहा नाराज ना होइए, ये तो दुकान है, यहाँ हर डिजाइन के और हर नमूने के जूते मौजूद। उसने तीसरा डिब्बा उतारा, अब उसमें जूता आपने निकाला तो आसानी से जूते में पांव चला गया और पांव के साथ जूता चलने लगा। अब तवज्जो ये करना, जूता वो भी है, जूता वो भी है, पांव उसमें भी जा रहा है, पांव इसमें भी दाखिल किया जा रहा है, मगर ये ऐसा नाकिस कि पांव इसमें जाता नहीं, उसमें पांव चला तो गया मगर पांव साथ चलता नहीं। ये पांव कब काबिले इस्तेमाल और पांव की जरूरत कब पूरी दिखाई पड़ेगी, जब पांव के नाप के मुताबिक जूता होगा। अगर पांव 8 नंबर का तो 7 नंबर का जूता नहीं चलेगा, 9 नंबर का जूता नहीं चलेगा, 8 नंबर का जूता इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाह कहते हैं रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना, अगर तुम्हारा नमूने अमल नबी के नमूने अमल से घट गया चोरी पकड़ी जाएगी। तुम्हारा नमूने अमल नमूने नबी के नमूने अमल से बढ़ गया सीना जोरी पकड़ी जाएगी। ये शरीयत है, शरीयत। तबीयत को शरीयत के हवाले करो, शरीयत को तबीयत का ताबेदार न बनाओ। अमल घटाना भी जुर्म कहलाएगा, अमल बढ़ाना भी ऐब कहलाएगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी में तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना। आप मगरिब की नमाज पढ़ के यहाँ जलसे में आए, अब आपने मगरिब में 3 रकात फर्ज पढ़ा। अब कोई बुकरात मियाँ सुकरात मियाँ अफलातून के नवासे आ जाएं और कहने लगे ये 3 तीखड़ समझ में नहीं आता, या तो 4 रकात सीधे सीधे फर्ज रहे या फजर की तरह 2 रकात सीधे सीधे फर्ज रहे। ये मगरिब में 3 क्या, या तो असर के मुताबिक कर दो या ईशा के मुवाफिक कर दो, मामला बराबर सराबर होना चाहिए। ये 3 रकात समझ में नहीं आता। अच्छा चलो 3 अल्लाह की तरफ से, 1 रकात नमाज हमारी तरफ से। अल्लाह की तरफ से जो रकात मिली है उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ा जाता, कुरान की सूरत पढ़ी जाती। ये तीसरी के बाद चौथी जो हम बढ़ाएंगे उसमें भी हम कुरान ही पढ़ेंगे, तौरात ज़बूर इंजील नहीं पढ़ेंगे। मगर आपने 3 पर चौथी चढ़ा दिया तो क्या हुआ, अरे ये 1 रकात इतनी खराब इसके साथ लगी कि उसने उन 3 मकबूल को मरदूद बना दिया। वो 3 असली भी जाली बन गई। पता चला बढ़ाना इतना भयानक जुर्म कहलाता कि 1 रकात का इजाफा कर लो तो 3 मकबूल मरदूद हो जाती। जैसे बढ़ाना जुर्म कहलाता ऐसे घटाना भी जुर्म कहलाता। घटाने पर आए, अजान हुई, आखिर में मुअज्जिन साहब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हाफ कलमा कहाँ से आया, इसको साफ कर दो। ये हाफ कलमा कहाँ से आया, पूरा कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तक ये मुअज्जिन साहब को अजान सही मालूम नहीं, सही अजान पूरा कलमा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पर अजान खत्म ना करो बल्कि लगाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि पूरा कलमा तैयबा पेटेंट हो जाए। एक साहब ना मालूम घूमुल उलूम से पढ़ के आए थे या तफरीहुल उलूम में दाखिला लिया था, वो पढ़ के आए अपने इलाके में, तो उन्होंने एक नया मसला पैदा कर दिया। कुछ लोग ऐसे नए, वो चाहते हैं कि नई चीज से हमारी पहचान बन जाए, लोग हमें जानने लगे। तो लोगों से कहा कि अब तक लोग जो कलमा पढ़ रहे थे ये गलत था,
क्या पढ़ रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गलत, बिल्कुल गलत, सब गलत। अब लोग सोच में पड़ गए, ये कहाँ जमीन में दबा था जो उभर के आ गया। सारी दुनिया यही कलमा पढ़ती रही, इसी को पढ़कर ईमान कबूल किया। कहा इस एक कलमे में झोल पैदा हो गया, इसमें एक जुमला अब तक छूटा रह गया। अब लोग और चौंके, कहा वो छूटा हुआ जरा लगाओ। अब ये लगाने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कलमा कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हैं ये दो पार्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह अलग है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलग है। तो बीच में वाव वाला पार्ट लगाओ ताकि दोनों सिस्टम के आपस में ज्वाइंट हो जाए। तो ऐसे लोग आम तौर पर घटाने बढ़ाने का काम करते। अब अजान के आखिर में मिला दे कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी का नाम लेना बुरा, मगर हाँ अगर मिलाएगा मुअज्जिन तो मुतवल्ली फजर की अजान के बाद उसका बिस्तर उसके सर पर रख देगा। क्यों? तुम्हें अजान नकल करने का पाबंद बनाया गया, तुम्हें अजान के कलिमात गढ़ने का पाबंद नहीं बनाया गया। रसूल ने नमाज का तरीका बताया, रसूल ने अजान का तरीका बताया। उम्मत में यह तरीका तवारुस के साथ चला आ रहा, न घटाने का पावर किसी को, न बढ़ाने का पावर किसी को। रसूल की जिंदगी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना की बात आई। चलते चलते एक मिसाल देकर हम अपनी बात खत्म करते हैं, वक्त पूरा हो रहा। आप सफर करते हैं रेल में, तो टिकट के साथ सफर करते हैं या बगैर टिकट के? टिकट के साथ। अब आप पहुंचे रेलवे स्टेशन पर, आपने देखा रेलवे की खिड़की पर बहुत भीड़ है और बगल में डाकखाना है, वहां भी टिकट मिलता है। अब आपको जहां जाना था उस स्टेशन का टिकट रेलवे खिड़की पर 50 रुपए का मिलता था। आपने रेलवे की खिड़की से रेल का टिकट न लेकर बगल में सरकारी डाकखाने से 50 रुपए का डाकखाने का टिकट ले लिया। इसको भी टिकट ही बोलते, उसको भी टिकट ही बोलते, वहां भी 50 रुपए का टिकट, यहां भी 50 रुपए का टिकट। आपने अपनी पॉकेट में वो डाकखाने का टिकट भर कर रेल की सीट पर सवार हो गए। टीटी साहब आ गए, टिकट। तो आप लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं, क्यों? जिसकी जेब में एक आध टिकट हो वो इनसे मरूब हो। यहां तो हमारी जेब टिकट से बोझल है। जब टीटी ने इसरार किया टिकट दिखाओ, तो आपने अपनी जेब को कै कराया तो टिकट ही टिकट नजर आने लगा। अब आप टीटी से कट हुज्जती करने लगे कि साहब ये इसको भी टिकट कहते और 50 रुपये का ये टिकट। वो कहता है रेलवे का टिकट लाओ। अब आप दलील देने लगे, खोपड़ा खराब दलील है। आप दलील दे रहे हैं कि साहब रेलवे का मुहकमा वो भी सरकारी मुहकमा कहलाता, डाकखाने का मुहकमा वो भी सरकारी मुहकमा कहलाता। उस टिकट की आमदनी सरकारी खजाने में, इस टिकट की आमदनी सरकारी खजाने में, उसको भी टिकट कहते हैं, इसको भी टिकट कहते हैं। लिहाजा इस डाकखाने के टिकट से मैं सफर करूंगा। तो टीटी क्या कहेगा? जरा पुलिस वाले को बुलाते हैं, अभी सफर शुरू हो जाएगा। उसने पुलिस वाले को बुलाया, कहा इसे रेल से उठाकर जेल पहुंचा दो, इसे रेल से उतार कर जेल पहुंचा दो। क्यों? रेल पे सफर के लिए रेलवे का टिकट चाहिए, डाकखाने के टिकट से लिफाफे का सफर होता, रेलवे की सवारी का सफर नहीं होता। रेलवे के मुहकमा ने ये ज़ाब्ता कायदा बनाया। अल्लाह ने शरीयत इस्लामिया के लिए ये कायदा बनाया कि मुसलमान की इनफरादी इज्तिमाई खुशी गमी हर तरीका अल्लाह के नबी के नमूने अमल के मुताबिक होना चाहिए। हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते। सदर साहब फरमा रहे हैं वक्त पूरा हुआ। चलते चलते दुआ से पहले आप सब लोगों से मैं 2 बातों का वादा लेना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, सदर साहब ने जो आपको तवज्जो दिलाई
कि समाज को पाक बनाओ, बाराती बनने से अपने को बचाओ, जहेज का मुतालबा करने से अपने आप को रोको। कौन लोग तैयार हैं जो अब बारात में नहीं जाएंगे? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, इतने लोगों ने अगर अपने आप को इस गलत काम से रोक लिया तो मैं यहाँ के जमीयत के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ के दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह, हम सब के छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा, रहम व करम का मामला फरमा, दोनों जहान में आफियत नसीब फरमा, दोनों जहान की परेशानी से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में सुकून इत्मीनान पैदा फरमा, हमारे इस मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा, मुल्क में रहने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा, एक दूसरे की खिदमत की तौफीक अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा, तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने इस समाज सुधार प्रोग्राम को जमीयत उलमा के झंडे तले मुनाकिद किया, अल्लाह तू उनकी मेहनत को कबूल फरमा, उनकी कोशिश को कबूल फरमा। इस इजलास के इनेकाद में जिस तरह भी जिसने हिस्सा लिया, अल्लाह हर एक को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम हाज़रीन सामईन के जायद मकासिद में अपने फजलो करम से कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको दोनों जहान में आफियत नसीब फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल ला, न बदला है न बदलेगा मेरा